स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में लेकर आने वाला हूं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो बात करूंगा पैकिंग फ्रैक्शन, जैसे नाम आता है फ्रैक्शन, तो ये क्या होता है कि कितना वॉल्यूम नंबर ऑफ स्फीयर ने किसी यूनिट सेल में ऑक्यूपाई किया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन जैसे बात कर रहा है तो न्यूमरेटर में वो वैल्यू आती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है पार्टिकल्स, अपॉन डिनोमिनेटर में आता है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इस फ्रैक्शन को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि इट इज द परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कितना परसेंटेज स्पेस किसी यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल के थ्रू फिल्ड है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए बात करते हैं दोनों के फॉर्मूले पर। आइए देखिए क्या करते हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन पे बात कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल्स हैं इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम होता है और उस यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और बात करें हम पैकिंग एफिशिएंसी की, पैकिंग एफिशिएंसी, यहां पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है सेम जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स। आप एक काम कर सकते हैं, पार्टिकल्स की जगह स्फीयर भी कर सकते हैं, ऑफ इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द यूनिट सेल। आप देख रहे होंगे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इतना सर क्या अंतर दोनों में, बस बिल्कुल। इसमें आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करने वाला हूं आप लोगों से इसके प्रॉपर टॉपिक्स पर। चलिए ये फॉर्मूला हटा देते हैं हम लोग, आपको फॉर्मूला याद रखिएगा इन दोनों को, अभी आगे यूज होगा तो तभी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करूंगा टॉपिक नंबर 1 पर, पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, आप लोगों को पुरानी वीडियो में याद होगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल होता है, ठीक है। देखिए तो यहां पर आपको क्या करेंगे, और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, जो मैंने ए और डी और आर के बीच रिलेशन जो बताया था उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उनका मैं डायरेक्टली जो डेरिवेशन है मैं आप लोगों को यहां बताने वाला हूं, सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो देखिए हमारे पास क्या था, यहां पे है पैकिंग एफिशिएंसी निकालता हूं मैं डायरेक्टली, फ्रैक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स, तो नंबर ऑफ स्फीयर कितना है 1, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। भाई स्फीयर का फॉर्मूला यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100। यही होगा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100% का मल्टी बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहां पर वी नो दैट
हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव कराए थे आप लोगों को, A इज इक्वल टू 2R, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 2R, रिप्लेस कर दीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1 into 4/3, 1 को आप हटा सकते हैं चाहो तो, 4/3 पाई। देखिए इस R को रिप्लेस कर लेते हैं हम 2R का होल क्यूब अपॉन A क्यूब। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह हम रिप्लेस कर लेते हैं R क्यूब अपॉन इस A की जगह रख लेते हैं 2R, ठीक है, इंटू 100। क्या मिलने वाला आप लोगों को, देखिए 4/3 पाई इंटू R क्यूब अपॉन क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू R क्यूब से R क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8, यानी ये मिलता पाई अपॉन 6 इंटू 100। देखिए या तो आपके लिए पाई अपॉन 6 पैकिंग फ्रैक्शन हुई, ये क्वांटिटी क्या हुई, पैकिंग फ्रैक्शन। कभी भी एमसीक्यू पूछा जाए कि व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज ओनली पाई/6 और मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो क्या मिलने वाला, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर आप लोगों के लिए 3.414, ठीक है, अपॉन 6 इंटू 100। जब आप वैल्यू लगाएंगे तो ये आने वाला है 52.4%। कितना आने वाला, 52.4%। इसका मतलब है कि 52.4% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, इतना परसेंटेज स्पेस इसके अंदर ऑक्यूपाइड है, एंड 47.6% स्पेस इज एम्प्टी। इसका 47.6% जो स्पेस है वो खाली है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर मैं बात करता हूं तो इतना परसेंटेज स्पेस इसके अंदर ऑक्यूपाइड होता है 52.4% और 47.6% स्पेस खाली होता है पार्टिकल को प्लेस करने के बावजूद। अब बात करते हैं इसके बाद हम दूसरी यूनिट सेल की, जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड और एक है फेस सेंटर्ड। चलिए बात करते हैं आप लोगों से दूसरी यूनिट सेल पर। इसको इरेज करने के बाद दूसरी बात करते हैं बॉडी सेंटर की। टॉपिक नंबर 2, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, कितना परसेंट स्पेस नॉन ऑक्यूपाइड होता है, इसके बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोगों को इसमें कुछ कंसेप्ट ध्यान रखने होंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो कितना परसेंटेज स्पेस इसके अंदर ऑक्यूपाइड होता है और कितना परसेंट स्पेस अनऑक्यूपाइड होता है। तो हमारे लिए पुरानी वाली जो प्रॉब्लम जो हम लोग को ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि एक तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, पहला क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखना होगा इसके अंदर कि A और R के बीच रिलेशन क्या होता है। देखिए हम लोग को करना है इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी की हम लोग बात कर लेते हैं सीधा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इसके अंदर, 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब इंटू 100। 2 पार्टिकल होते हैं, है ना। इसके लिए क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट, या जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं इसके लिए, इसमें A और R के बीच रिलेशन क्या होता है, 4/√3 टाइम्स ऑफ R। A is equals to 4/√3 टाइम्स ऑफ R मैंने आप लोगों को टाइप कराया था, उम्मीद होगा आप लोगों को याद होगा। चलिए अगर याद है तो प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि भूलना नहीं है आपको कोई भी चीज। ये हो गया देखो 2 इंटू 4/3 पाई इंटू, और यहाँ पे क्या रखने वाले हैं R क्यूब अपॉन, देखिए
अपॉन में यहाँ ए रख लेता हूँ डायरेक्टली, क्या हो जाएगा ए क्यूब में क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आने वाला है हमारे पास √3 होल क्यूब अपॉन 4 का होल क्यूब इंटू आर क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 8 पाई, सॉरी इसको और कटिंग कर लेते हैं, इस 4 से 4 और कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो कितना बचेगा 2 अपॉन और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जो है पहले से सेम तरीके से लिख देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू 3√3 अपॉन 3 इंटू 16, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 8 हो गया और ये 100 अपनी जगह है, तो कितना निकल के आ रहा है देखो ये √3 अपॉन 8, √3 अपॉन 8 और साथ में क्या आ रहा है पाई इंटू 100। देखिए ध्यान से इस अमाउंट को, ये √3 पाई अपॉन 8 जो होता है वो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ पाई, √3 पाई अपॉन 8, ठीक है। अब इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा लगभग जाएगा 68%, कितना जाएगा 68% जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। तो आप लोग क्या बताएंगे कि 68% क्या होता है, 68% स्पेस इज ऑक्यूपाइड, ये स्पेस यहां पे ऑक्यूपाइड है और 32% स्पेस इज एम्प्टी, यहां पर इतना स्पेस एम्प्टी है। आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। तो बीसीसी के अंदर 68% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और 32% स्पेस नॉन ऑक्यूपाइड होता है, यानी खाली होता है। अब बात करते हैं तीसरे वाले टॉपिक के बाद। तीसरा वाला टॉपिक हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 डाल देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा रेस कर लेते हैं, या डालते हैं टॉपिक नंबर 3 या डालते हैं एफसीसी। देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, बाकी सारे कैलकुलेशन को हम इरेज कर लेते हैं और दोबारा से आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं कैसे होने वाली है। देखिए यहां पर आप लोग क्या करेंगे, केवल हाउ मेनी पार्टिकल्स 4, भाई पार्टिकल आप लोग को याद कराया था एफसीसी 4 होते हैं, 1 कॉर्नर पे हो जाता है और 3 पार्टिकल उसके फेस सेंटर पे हो जाते हैं। और यहां रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम रिलेशन जो जानते हैं वो है बच्चों हमारे पास A इज इक्वल टू 2√2r। ये हमारा रिलेशन में क्या मिलने वाला है अपन को, यहाँ पे 16/3 पाई r³ अपॉन या आएगा 2√2r, इसका होल क्यूब इंटू 100। क्या मिलने वाला है देखिए 16/3 पाई r³ इंटू, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2, 16√2 बचेगा यहाँ पर इंटू 100। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 और इसका एक रूट आएगा बाहर, एक और आ जाएगा, तो 16 इंटू √2 ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा पाई अपॉन 3√2। ध्यान दीजिए क्या बचा, पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, पाई अपॉन 3√2 इज द पैकिंग फ्रैक्शन ओनली इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ एफसीसी। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर, ये हमें मिलने वाला है आफ्टर कैलकुलेशन 74%, यानी कि रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास 74% स्पेस इज ऑक्यूपाइड एंड कितना होगा 26% स्पेस इज एम्प्टी। यहां पर इतना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और इतना परसेंट स्पेस हमारा एम्प्टी होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कितना पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए सबसे पहले बात करता हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, वहां पर 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और 47.6% स्पेस नॉन ऑक्यूपाइड होता है। दूसरा हमने बात की थी बीसीसी की, यहां पर आपके पास 68% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है और 32% स्पेस नॉन ऑक्यूपाइड होता है, मतलब एम्प्टी होता है।
और एफसीसी की बात कर लेते हैं, 74% स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाइड होता है और 26% स्पेस एम्प्टी होता है। तो ये है आपके रिजल्टेंट तीनों डेरिवेशन के। कहीं मत जाइए, बने रहिए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और साथ में नए हैं अगर आप चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।